ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 17। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ हि अवद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम। अनुवाद: प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तात्पर्य: जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी और श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है, इस तरह से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस जाना नहीं चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फल स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। तो भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फल स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं, किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है।
भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वे विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हरितंस्तो हृदय अवद्राणी विधुनोति सुहृत सतां। कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छाओं को हटा देते हैं, जिससे उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली, जिन्होंने रुचि उत्पन्न कर ली है। क्योंकि ये कथाएं क्या हैं, ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यव्रत हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अभिन्न है। और अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के समान शक्तिमान है। तो भगवान कृष्ण और उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं उनसे अभिन्न हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान का संग करना और भगवान की कथा का संग करना दोनों समान है। भक्त दोनों में आनंद लेता है, यही आध्यात्मिकता है। भौतिक संसार में हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम लेते हैं, वो चीज़ और पानी। जैसे उदाहरण के तौर पे, और मुझे प्यास लगे और मैं पानी 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 चिल्लाता रहूं, तो क्या प्यास बुझेगी मेरी? कभी नहीं बुझेगी। क्योंकि भौतिक संसार में जो है और भगवान के नाम में जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक संसार में पानी पानी चिल्लाने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, पर आध्यात्मिक संसार में हम भगवान का नाम लेते हैं तो सुख की अनुभूति होती है। भगवान का साक्षात संग हम ले सकते हैं भगवान के नाम जपने मात्र से। क्यों? दोनों अभिन्न है। पर कैसे? जब हम अपराध रहित होकर, क्या कहा यहाँ पे, अतएव अपराध रहित होकर जब कोई भगवान के बारे में श्रवण करता है, उनका गुणगान करता है। पर हम जो अभी हमारी स्टेज है, जो हमारी अवस्था है, अभी हम अपराध युक्त नाम करते हैं। अपराध युक्त नाम हम करते हैं, शुद्ध नाम नहीं है हमारा। पर कोई बात नहीं, हम अपराध युक्त नाम भी लेते रहेंगे, है ना। प्रार्थना करते रहेंगे भगवान से हमेशा। हमें नाम छोड़ना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हम नाम लेते रहेंगे। कभी तो कोई स्टेज आएगी कि हम अपराध युक्त नाम से ऊपर उठे। पर ये कब होगा? जब हम भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करेंगे। जितना हम सुनेंगे तो क्या, ये जो हृदय के अंदर अभद्राणी, जो अभद्र हैं, विधुन होती, उनको धो डालते हैं। भगवान का नाम इतना पावरफुल है क्योंकि अभिन्न है भगवान से। इन दोनों में अंतर नहीं है। शास्त्र कहते हैं क्यों अभिन्न नहीं है। चैतन्य चरितामृत में
कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं वहाँ पे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान क्या है, अपने नाम रूप में, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतरित होते हैं। नाम के रूप में ही भगवान अवतार लेते हैं। और जब इस नाम का कोई सहारा लेता है, आसरा लेता है, तो क्या कहते हैं, नाम हैते है सर्व जगत विस्तार निस्तार। नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। और जैसे कोई इस नाम का आश्रय लेता है, इसका सहारा लेता है, इसकी शरण लेता है, तो क्या कहा, वो साक्षात भगवान की संगति करता है, सिर्फ नाम लेने मात्र से, सिर्फ नाम लेने मात्र से। और जो कोई ऐसा करता है, भगवान के नाम का आसरा लेता है, कहते हैं उसका क्या निश्चित ही क्या है, उद्धार है, निश्चित उद्धार है। खुद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, आदि लीला में। तो हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम में कहते हैं कि भगवान ने क्या है, अपनी सारी शक्तियाँ इसमें निहित कर दी, इसमें डाल दी हैं। इतना पावरफुल नाम है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। नाम नामकारी बहुधा, निज सर्वशक्ति, जितनी भी निजी शक्तियाँ हैं भगवान की, वो सारी क्या है, इस नाम में डाली हुई हैं भगवान ने। और क्या, तत्ता स्मरणे न काला, स्मरणे न काला, कोई भी परिस्थिति का ध्यान नहीं है, आप किसी भी समय कैसी भी अवस्था में नाम जप कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्या कहा यहाँ पे, कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियाँ निहित हैं, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसलिए कोई समय अवधि नहीं निश्चित है, इसमें कोई समय अवधि नहीं है, कोई काल परिस्थिति का ध्यान नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते हम किसी भी अवस्था में भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इस पर सुमाता जी ने प्रश्न पूछा कि हम अगर जल्दी उठ जाते हैं सुबह 4 बजे से पहले, तो हम नाम जप कर सकते हैं? कोई नियम नहीं, समय अवधि है ही नहीं। कभी भी आंख खुलती है, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, शुचि हो या अशुचि, किसी भी अवस्था में। कि तन तो हमारा अशुचि रहता ही है हमेशा, तन हमारा हमेशा अशुद्ध रहता है। हमें शुद्ध करना है तो अपने मन को करना है। हमारा मन अशुद्ध है, और मन जो अशुद्ध है, इसको साफ करने के लिए कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं आता कि हम जाएं मार्केट में कुछ फेना लेके आएँ, कुछ सर्फ एक्सेल लेके आएँ और धुलाई कर दें। ऐसा कोई साबुन नहीं मार्केट में बना आज तक कि हमारे मन की धुलाई कर सके। मन की धुलाई करने की एक ही विधि है कि चितो दर्पण मार्जन। इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना है, तो एक ही विधि है, वो कि हरि नाम। हमें हरि नाम का सहारा लेना है, भगवान के नामों का जप करना है। और कहते भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। जब भक्त भगवान के नामों का उच्चारण करता है, साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं सामने, तो शुद्ध नाम ले कोई तो। किंतु दुर्भाग्यवश हम में क्या है, भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा का कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न, कोई रुचि नहीं है हमारी। हमारी उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा का गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है हमारी। रुचि होती है जिसकी ना, वो बार बार सुनना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है। एक ही कथा को 10 बार सुन डालेगा, 10 बार 50 बार, उसको आनंद आता है। वो ये नहीं सोचता है मैंने तो कल ही तो पढ़ा था, कल ही तो सुना था, नहीं। उसको हर बार उसको क्या है, डेली उसको आनंद आता है, उसमें डेली आनंद आता है उसमें। ये स्पिरिचुअल आनंद है। अब गीता देखिए, अगर गीता को आप 50 बार पढ़ोगे, बोर कभी नहीं होंगे आप। कभी किसी अखबार को आपने 50 बार पढ़ा है? अखबार हम लेके आओ आप, और अखबार लेके आओ, सुबह उसको पढ़ो, शाम को फिर पढ़ो, अगले दिन फिर पढ़ो, फिर उसके अगले दिन फिर पढ़ो। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। मन उब जाएगा, उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दोगे आप। कि दुनिया जहान का कचरा है, कचरा को सुन के उसको हम ग्रहण करते हैं, उसमें आनंद नहीं आता। कुछ देर के लिए आप इंजॉय करते हो उसी, जो हाँ ये खबर है वो खबर है, तो उसमें आनंद नहीं है, उसमें बोरियत है। पर जब हम भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं उनको, तो उसमें क्या है, नित्य आनंद आता है, नित्य आनंद। तो हमें भक्तों को प्रयास करना चाहिए शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। इतना आनंद आता है शास्त्र पढ़ने में, बहुत आनंद आता है। तो
इसलिए हमें पहले ही प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हम बता चुके हैं कि उसकी विधि क्या है, हमारी रुचि क्यों नहीं आती भगवान के नाम में, भगवान की कथा सुनने में रुचि क्यों नहीं आती। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया पिछले श्लोकों के तात्पर्य में, कहते हैं कि वो तभी आ सकती है जब हम भगवान के किसी शुद्ध भक्त की सेवा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान की सेवा तो हम कर सकते नहीं, हम उतने योग्य है नहीं कि भगवान की सेवा करें। हमें करना कि भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। भगवान के भक्तों की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो स्वतः ही हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है, भगवान कृपा करते हैं और हमारे अंदर जो अभद्र हैं, जो विकार हैं, वो अपने आप धुलने लगते हैं। वो जैसे ही विकार धुलने लगते हैं क्या आनंद आने लगता है। जैसे शीशे के ऊपर अगर माटी धूल चढ़ी हो उसके ऊपर और हम उस शीशे में अपने आप को देखना चाहें, देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वैसे हमारे इस मन रूपी चित्त में क्या है, मिट्टी है, धूल है, पाप है, विकार हैं, बहुत सारे ईर्ष्या है, द्वेष हैं, तो इसके चलते हम नहीं देख पा रहे। जब वो हटेगी तभी हमारी कथा में रुचि आएगी, भगवान के नाम में रुचि आएगी। तो भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए निष्ठापूर्वक तत्पर है और उनके विषय में सुनने के लिए इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से क्या है, इस तरह से कार्य करते हैं कि उनके भक्त उनके पास सरलता से वापस आ जाएं। खुद भगवान हेल्प करते हैं उस टाइम पर। क्या योग्यता बताई? योग्यता ये बताई कि जब भक्त निष्ठापूर्वक प्रयास करता है, क्या सेवा करने का, भक्त उनकी सेवा करके, है ना, तो जब हमारे सेवा करने की इच्छा होगी तब जाके भगवान कृपा करेंगे। हमारे अंदर सेवा करने की इच्छा ही नहीं है, हमें सेवा दी जाए तो हम कतराते हैं ना, टलने की कोशिश करते, कहीं हमारा नाम ना ले दें, यहाँ प्रभु जी आपको इस सेवा करनी है, हमारा नाम ना आए कहीं। तो सेवा नहीं करोगे तो मेवा नहीं मिलेगा। सेवा करने के लिए भक्त हमेशा तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है। भक्त का गुण है, लक्षण है भक्त का। तो हमें हमेशा सेवा के लिए, है ना, तैयार रहना चाहिए, बल्कि पूछना चाहिए कि क्या सेवा, मैं क्या करूं कि कृष्ण की नज़रों में आ सकूं। प्रभुपाद जी कहते थे कभी कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, कुछ ऐसा करो कि कृष्ण देखने को तैयार हो जाए कि कौन है वो भक्त तो सेवा कर रहा है। कुछ ऐसा करो कि कृष्ण की नज़रों में हम आए, है ना। तो हमें नज़रों में आने के लिए, कृष्ण की नज़रों में आने के लिए सेवा करनी पड़ेगी, सेवा की इच्छा पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। भक्त हमेशा पेन लेता है भगवान के लिए, है ना, एंग्जाइटी लेता है। चिंता तो हम बाहर करते ही, समाज के लिए, परिवार में चिंता है, नौकरी में चिंता है, बिजनेस में चिंता है। चिंता कहीं नहीं है, चिंता हर जगह है। जितनी चिंता हम अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, है ना, अपने देश के लिए करते हैं, और वैसे ही चिंता हम भगवान के लिए करें ना। भक्त चिंता करते हैं। एक बार मुझे याद आया, प्रभुपाद जी जब विदेश में थे तो कुछ भक्त विदेश में प्रभुपाद जी को लेके चले गए और बताते हैं, प्रभुपाद जी हमने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी है, हमने एक बहुत सुंदर भवन है, हम चाहते हैं उसे खरीदें ताकि हम बहुत सुंदर मंदिर यहाँ बनाएं। प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए, चलो देखते हैं। जब प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी ने देखा बहुत अच्छी बिल्डिंग थी। प्रभुपाद जी ने पूछा इसकी कॉस्ट क्या है, कितनी कीमत है इसकी? तो शिष्य कहता है प्रभुपाद $400,000। तो प्रभुपाद जी ने सोचा ये तो बहुत ज़्यादा है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम नहीं ले सकते। प्रभुपाद जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा है। तो भक्त थोड़ा खुश हो गया ये सोच के कि शायद अब हम सेवा से बच गए, कि बहुत बड़ी कीमत है। तो प्रभुपाद जी सोचेंगे हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब सेवा से हम बच गए, सेवा करनी नहीं पड़ेगी। तो सब चले गए, भक्त प्रभुपाद जी भी चले गए, वापस कमरे में पहुँचे। और फिर कमरे में पहुँचे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी ने अपने रूम की बेल बजाई, टेबल बेल, और प्रभुपाद जी का असिस्टेंट आया। प्रभुपाद जी कहते हैं उस भक्त को बुलाओ जो मुझे उस बिल्डिंग को दिखाने लेके गया था। उसको बुलाया, आया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब मैंने डिसाइड किया है कि हम वो बिल्डिंग लेंगे।
हम वेल्डिंग लेंगे। शिष्य कहते हैं प्रभुपाद कैसे? कहते हैं हमें पेन लेना है, एंजाइटी लेनी है। जब हम पेन लेंगे भगवान के लिए तभी तुम भगवान की नज़रों में आएंगे, है ना? हमें प्रयास करना है। मतलब जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी योग्यता है, हम देखते हैं घर में तो वही तो करते हैं, हमारी योग्यता हमारी क्षमता से बाहर जाके हम परिवार की देश की सेवा करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही हम अपनी क्षमता से बाहर जाके, अपनी योग्यता से बाहर जाके जितना हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा प्रयास करते हैं करने का भगवान की सेवा में। तो भगवान की हम तब नज़रों में आते हैं, तब नज़रों में आते हैं, तब जाके भगवान आदान प्रदान करते हैं हमारे साथ। ऐसे नहीं करते, हम उस योग्य ही नहीं है, वो नज़रें नहीं हमारे पास, चमड़े की आंखें हमारी, हम भगवान को नहीं देख सकते। हमारा जूहू का मंदिर है राधा रास बिहारी का, मुंबई में जूहू में, तो वहाँ पे राधा रास बिहारी के नाम से डीटीज हैं, विग्रह हैं राधा कृष्ण के। और उन विग्रह के लिए एक मुसलमान है जो कपड़े सिलता है भगवान के। वो आज से नहीं, शुरू से ही वही एक मुसलमान है जो भगवान के लिए कपड़े सिलता है। और उसका क्या, जब भी वो भगवान के लिए नए कपड़े सिलेगा हर बार जाके वो मेजरमेंट करता है, भगवान के विग्रह का नाप लेता है, हर बार नाप लेता है। तो भक्त ने उसको बोला कि तुम नाप क्यों लेते हो बार बार? एक बार तुमने नाप ले लिया तो दोबारा नाप लेने की ज़रूरत क्या है? कहता तुम्हें मालूम नहीं है? कहता है तुम अपने भगवान को कभी ज़्यादा खिलाते हो, कभी कम खिलाते हो, कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं। कहता तुम मजाक कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? कहता देख मैं मुसलमान हूँ, दूसरे धर्म का हूँ, मुझे विश्वास है, तुम्हें विश्वास नहीं है। कहता नहीं मैं नहीं मानता इस बात। कहता एक काम करो, जब मैं चलूँगा अगली बार तुम मेरे साथ चलना। गया वो मुसलमान, साथ में पुजारी को लेके गया। तो क्या देखा उसने, हर बार जब नाप लिया जाता था कभी वो मोटे निकलते थे, कभी पतले होते थे, हर बार। तो भगवान करते हैं आदान प्रदान। जब समझो तो हम क्या समझते हैं, मूर्ति खड़ी है, एक फोटो टांग दी है, बस। हम भगवान कभी देखे ही नहीं आज तक। हमें भगवान समझते नहीं। भगवान को हम क्यों नहीं समझ पाते? कि हम देखने का प्रयास करते। भगवान इन आँखों से नहीं देखे जा सकते, कभी भी नहीं। भगवान को देखने के लिए आँखें नहीं, भगवान को देखने के लिए कान चाहिए होते हैं। भगवान कानों से दिखते हैं, आँखों से नहीं दिखते कभी भी। आँखें भी पर्दा लगा रहता है इनके ऊपर, पर कान हमेशा खुले रहते हैं। भगवान को कानों से ही देखा जा सकता है और कोई तरीका नहीं। प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वृंदावन में एक बार प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन के दौरान क्या देखते हैं, उनके सारे के सारे शिष्य क्या हैं, क्लास से उठ के वृंदावन में मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं, है ना, मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं सारे। कुछ बोले नहीं प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज, सिर्फ प्रभुपाद जी बैठे रहे अकेले। प्रभुपाद जी नहीं उठे, अकेले बैठे रहे प्रभुपाद जी। सारे के सारे शिष्य दर्शन करके आए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं उनसे, क्या अपनी आंखों की एक्सरसाइज करके आ गए आप लोग? कहते गुरुदेव क्या बात कर रहे हो, हम तो दर्शन करके आ रहे हैं। कहते क्या दर्शन किया तुमने सिर्फ आंखों की एक्सरसाइज करी, आंखों का व्यायाम किया आपने, भगवान को नहीं देख सकते आप। मैं भगवान को यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ भगवान को, मैं बता रहा हूँ भगवान के बारे में। जब आप भगवान के बारे में जानोगे, उनके गुणों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, तब इच्छा पैदा होगी भगवान को देखने की। आप किसी मंदिर में चले जाओ, उस मंदिर के बारे में आपको नॉलेज ना हो, आप गए बस प्रणाम किया बाहर आ गए। पर जब आप उस मंदिर के बारे में सुनोगे, उस भगवान जो वहाँ विग्रह हैं उसकी कथा सुनोगे, उसकी लीला सुनोगे कि इन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं करी, तब जाओगे मंदिर में भगवान के आगे खड़े होंगे ना, फिर देख पाओ अरे वाह ये भगवान ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। तो इसलिए भगवान को आँखों से नहीं कानों से देखते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम बार बार भगवान के बारे में सुनने के इच्छुक होते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तब भगवान क्या है उसकी हेल्प करते हैं, तब हेल्प करते हैं। और यहाँ कह रहे हैं भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास जाएं। हमें इतनी टेंशन नहीं है भगवान के पास जाने की, हम तो मजे में बैठे हुए यहाँ पे, हम तो जाना ही नहीं चाहते भगवान के पास। लिखते हैं आगे कि भगवान
हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास जाएं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। जब हम इच्छा पैदा करते हैं कि हम भगवान के धाम जाएंगे, कृष्ण हर तरह से उसकी प्रयास करते हैं, पर इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। इच्छा ही नहीं है हमारे अंदर। एक बार क्या हुआ, इंद्र को श्राप मिला। इंद्र ने अपने गुरु का अनादर किया, और जैसे गुरु का अनादर किया, बृहस्पति का गुरु आए तो शिष्य घर से खड़ा होना, है ना। इंद्र अपने घमंड में, क्योंकि वहाँ रासलीला चल रही है, नर्तकियाँ नाच रही हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, और इंद्र मजे से बैठा हुआ है। गुरु आया, इंद्र खड़ा नहीं हुआ कि मैं तो राजा हूँ। गुरु ने कुछ नहीं कहा, मुँह से एक शब्द नहीं कहा, वहाँ रुके ही नहीं, वापिस चले गए। इतना करने मात्र से इंद्र से अपराध हो गया। इंद्र क्या सुअर बना, सुअर धरती पे। जब इंद्र सुअर बना गुरु के अपराध होने से, जब उसकी अवधि पूरी हो गई, ब्रह्मा जी आए खुद उसके पास कि इंद्र को कहते हैं कि तू सुअर नहीं, तू राजा है, स्वर्ग का राजा तू इंद्र है, तेरा ये स्थान नहीं है, चल यहाँ से। एक तो सुअर की योनि कितनी घृणित योनि है, ये तो खाता मल खाता है। रसगुल्ले गुलाब जामुन उसको बदबू आती है उसके अंदर, आप उसको रसमलाई दोगे ना, छी गंदा क्या ले आया, और मल दोगे बड़ा, आज तो फीस्ट होगी उसके लिए। ये सुअर का नेचर है। तो उस सुअर से ब्रह्मा कहते हैं तू इंद्र है, राजा है, चल यहाँ, ये तेरे रहने के लायक जगह नहीं है। कहते कैसे जाऊँ, मेरी पत्नी है, इतनी सुंदर सुशील आज्ञाकारी पत्नी है मेरी सुवर्णी है, इतने सारे बच्चे हैं, इनको छोड़ के कैसे जाऊँ। ब्रह्मा कह रहा है मैं लेने आया हूँ, कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा। यह है इंसान का हाल। ब्रह्मा जी भी आगे कह देगा तुम्हें लेने आया हूँ, हम जाने को तैयार नहीं होंगे। भगवान आ जाएं खड़े होके, कहें कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, हम तब भी नहीं जाना चाहते हैं। भक्त चाहते हैं कि सारे जीवों को भगवान की तरफ लेके जाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं, पर हम नहीं लगना चाहते। एक राजा था, बहुत महान भक्त था भगवान का, बहुत महान भक्त। तो राजा इतना शुद्ध भक्त था कि भगवान से आदान प्रदान, भगवान से बातें करता था, भगवान के दर्शन भी कर लेता था वो। तो एक बार उस राजा के मन में, क्योंकि जो भक्त होते हैं पर दुखी होते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं, तो राजा ने कहा भगवान से कि आप मेरे पे तो इतनी कृपा करते हैं, मैं चाहता हूँ मेरी प्रजा पे भी कृपा करो आप। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। और राजा अपने परिवार का ही पिता नहीं होता, राजा मतलब पूरे देश का पिता। कहता मेरी प्रजा है, मैं चाहता हूँ आप उनको भी दर्शन दो, उनका भी उद्धार करो। कहते हैं, भगवान कहते हैं देखो मैं तो चाहता हूँ, पर वो खुद नहीं चाहते। मैं तो चाहता हूँ सबको दर्शन दूँ, मैं चाहता हूँ सबको कृपा दूँ, पर कोई कृपा लेना चाहे तब ना। कहते कोई नहीं चाहता। कहते नहीं मेरी जिद है, आप करो। कहते ठीक है। भगवान कहते हैं मैं दूंगा, सबको दर्शन दूंगा। कल सुबह एक काम करना, सबको बताना मैं इस पहाड़ी पे दर्शन दूंगा, सबको पहाड़ी पे लेके आ जाना। राजा बड़ा खुश हुआ कि भगवान सबको दर्शन देंगे, सबका भला हो जाएगा, सबका उद्धार होगा। इतना खुश हुआ राजा, सबको अनाउंस कर दिया कि कल साक्षात भगवान दर्शन देंगे, सब चलिए। पर भगवान की लीला, भगवान दिखाना चाहते हैं कि हम हैं क्या, हमारी औकात क्या है। तो भगवान अपनी लीला से क्या किया, जगह जगह पे चांदी के ढेर लगा दिए, आगे बढ़े तो वहाँ सोने के ढेर लगा दिए, उसके आगे पहुँचे तो हीरे मोती के ढेर लगा दिए। सुबह प्रजा निकली राजा के साथ, तो क्या देखती है रास्ते में इतने सारे चांदी के ढेर लगे पड़े हैं। तो लोगों ने देखा इतनी चांदी, भगवान तो मिलते रहेंगे, चांदी नहीं मिलेगी, चलो चांदी उठाओ यहाँ से। लगे बोरी भरने चांदी। राजा बोलता रह गया ये छोड़ो, ये किसी काम के नहीं, साथ नहीं जाएगी, चलो भगवान के धाम चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं। लोग नहीं माने, चांदी लेके चल दिए। कुछ लोग थे जो थोड़े सहनशील थे, है ना, इंद्रिय पे कंट्रोल था थोड़ा सा, आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, आगे सोने के ढेर। जो रहे सहे थे वहाँ खिसक लिए, वहाँ फिसल गए सारे। सोने के चक्कर में सब, कोई नहीं बचा, एक घरवाली बची, सिर्फ कोई नहीं बचा, सिर्फ घरवाली बची एक। राजा बड़ा खुश हुआ, चलो कम से कम घरवाली तो इतनी है कि साथ चल रही है, बाकी चलेगी, घरवाली साथ जाने को तैयार है। तो आगे पहुँचे तो हीरे मोती, है ना। और बुरा मत माने, औरतों के कमजोरी होती है डायमंड्स वगैरह ना। जब डायमंड्स देखे तो पति
साइड में तुम जाओ भगवान के दर्शन करो, डायमंड से ऐसे नहीं मिलने वाली, 9 लकी हार नहीं मिलेंगे दोबारा। तो अकेला राजा पहुंचा भगवान के पास, फिर बोलता है राजा बताओ कहाँ है तुम्हारी प्रजा। तो राजा चुप, कहता है ये है दुनिया, दुनिया भोग विलास में इतनी लिप्त है, इतनी लिप्त है कि वो मुझे नहीं चाहती। दुख मिलता है पूरे समाज में। हम देखें, हमने लाइफ में दुख ही दुख देखे होंगे, शायद सुख भी देखे दुख भी देखे, पर हमें कभी एहसास हुआ कि हमें इन दुखों से बाहर निकलना चाहिए। जब इंसान की मृत्यु होती है, डेथ होती है, 2 घड़ी रोते हैं इंसान, मरकट वैराग्य कहते हैं, बंदर का वैराग्य 2 मिनट के लिए। शमशान घाट पे इतना वैराग्य, सब बेकार है, कुछ साथ नहीं जाना, और वहां आके वही हालत पर, फिर वही हालत। जब किसी की मृत्यु होती है, लोग आते हैं साथ, है ना, बिताने के लिए, कुछ रातें साथ बिताते हैं, आपको पता है सबको। करते क्या वहाँ पे आके, ताशे खेलते हैं, बीड़ियाँ फूकते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये करते हैं आके। कोई चिंता नहीं, वो मर गया, हमें मरना है। तो विचार होना चाहिए, देखो उसने क्या किया, वो क्या लेके गया। एक्चुअल में वो मौका है हमें रियलाइज करने का, अनुभव करने का, उसको देख के सीखना है कि उसको लेके क्या गया है और हम क्या लेके जाएंगे, हमारे पास कितना समय बाकी। हम सोचते हैं कभी इस बात, कभी नहीं सोचते, हम वहाँ जाके टाइम पास करते हैं। ये है मूर्खता। कोई भी नहीं चाहता कि वो भगवान के पास जाए, कोई भी नहीं चाहता, पर भगवान तो चाहते हैं कि मेरे पास आए। भगवान चाहते हैं कि बड़े कृपालु हैं भगवान, इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं, कहते हैं आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, कहते हैं भगवान कहते हैं आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचार्य भक्ति सिखाई नु सवारे। कहते हैं भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के रूप में आऊँगा, है ना, भक्त की भूमिका स्वीकार करूँगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके, है, उसकी शिक्षा दूंगा। क्यों पड़ी भगवान को आने की, भक्त बन के? वो तो वहाँ आनंद में है ना। क्यों आए चैतन्य महाप्रभु भक्त बन के? वो इसलिए आए दयावश कि सारे जीव कष्ट भोग रहे हैं, सारे जीव कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान अंगीकार करते हैं भक्त का रूप, ताकि मैं इनको सिखाऊं। क्योंकि मैं अगर सिखाऊंगा नहीं, है ना, यद्यत आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ जैसा आचरण करेंगे लोग वैसा ही फॉलो करेंगे, तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा। खुद भगवान अपनी भक्ति कर रहे हैं जीवों को सिखाने के लिए। दया नहीं तो और क्या है, दया है भगवान की। आते हैं भक्त बन के, आते हैं लोगों को सिखाते हैं कि भक्ति करो, है ना, यहाँ से निकलो, ये रहने का स्थान नहीं है, नहीं स्थान ये रहने का। कहते हैं कोई भक्त तब तक धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक वह समस्त पापों से मुक्त न हो जाए। हमने इतने पाप किए हैं, हम धाम कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते, हम इतने पापी हैं। गीता कहती है, गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य है कर्मणाम, कि जिन मनुष्यों के पूर्व जन्मों के पाप और इस जन्म के पाप क्या है, जितने भी पुण्य हैं पाप हैं, वो जल के खत्म हो चुके हैं, स्वाहा हो चुके हैं। और क्या, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। कहते हैं कि जिनके पुण्य हैं पाप हैं पिछले जन्मों के सब नष्ट हो चुके हैं, वो ही क्या है, सारे मोह द्वंद्वों से मुक्त होके हैं मेरी भक्ति में निष्ठापूर्वक लगते हैं। हमारे पाप आड़े आते हैं सारे भक्ति। हम पाप हैं इसलिए भजन नहीं कर पा रहे हैं, हम पापी हैं इसलिए नाम नहीं ले पा रहे हैं, हम पापी हैं इसलिए हमारी नाम में रुचि नहीं है, रुचि नहीं। अगर कोई सीरियल बड़ा फेवरेट होता है हमारा, आना होता है ना, तो टीवी के आगे हम पहले बैठ जाते हैं 5 मिनट पहले रिमोट लेके कि ठीक 8 बजेंगे रिमोट ऑन कर देंगे, है ना। वैसे ही हमारे अंदर नाम में रुचि होनी चाहिए, भगवान की कथा में रुचि होनी चाहिए। 8 बजे नहीं, तुरंत मोबाइल कनेक्टेड। ऐसी भावना, सुनने की इच्छा, पागलपन जिसे कहते हैं, जब तक ये पागलपन हमारे अंदर नहीं आएगा हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भक्त को पागल होना पड़ता है। भक्त पागल है? सब पागल हैं, दुनिया में सारे पागल हैं, कुछ माया के लिए कुछ भगवान के लिए, फर्क इतना है, हमें पागल होना पड़ेगा। भक्त पागल ही होते हैं। तो ये पाप ही हैं जो हमारी भक्ति में हमें आगे नहीं बढ़ने देते।
और ये पाप ही हैं हमारे जो भौतिक जो प्रकृति है उस पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप पैदा होते हैं। हम भोगना चाहते हैं, और जब भोगने की इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं, जब भोगने की इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं, तब पाप हमसे हो जाते हैं। और इन इच्छाओं से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी कहते तात्पर्य में कि भक्ति के पथ में क्या है, कंचन कामनी, बहुत बड़ी बाधाएं हैं। कंचन और कामनी, सुंदर स्त्री और धन, ये दोनों चीजें भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। इनसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बाधा है ये भक्ति में, और इन बाधाओं से अगर वो मुक्त होना चाहता है तो सिर्फ भगवान की कृपा से मुक्त हो सकता है। भगवान की कृपा के बिना हम इन बाधाओं को पार नहीं कर सकते। क्यों? माया का भोग करना चाहते हैं, माया को हम एंजॉय करना चाहते हैं, और जब हम माया को एंजॉय करना चाहते हैं उसी समय हम क्या है, इसके चंगुल में आ जाते हैं, इस भौतिक संसार में आ गिरते हैं। क्योंकि हमें क्या है, भोगने की इच्छा हमारे अंदर, ये भोगने की इच्छा ही हमें यहाँ लेके बैठी है। कहते हैं कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, है ना। हम अभी से नहीं, कई युगों से, अनादिकाल से हम कृष्ण से बहिर्मुख हैं। कृष्ण भूलि जीव अनादि बहिर्मुख, अत ए माया तारे दे संसार दुख। इसलिए क्या है, हम कृष्ण से बहिर्मुख हैं, इसलिए माया हमें दुख दे रही है, इसलिए माया के चंगुल में हम हैं। तो माया के चंगुल से निकलना है तो इसका एक ही तरीका है, वो है भगवान की भक्ति, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के नाम का श्रवण, भगवान की लीलाओं का श्रवण। हम जितना श्रवण करेंगे, जितनी कथा सुनेंगे, उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। और ये हमारे बस की बात नहीं है। हम चाहें कि हम अपने हृदय की शुद्धि करें, असंभव, हो ही नहीं सकता। लिखा है तात्पर्य में, स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं, और भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया जो है सुगम बन जाती है, सिर्फ भगवान की कृपा से। तो हमें भगवान की कृपा चाहिए होती है, इसलिए नाम जब भी हम माला करें तो भगवान से याचना करें। प्रभुपाद जी कहते हैं किस तरह याचना करनी चाहिए, किस तरह गिड़गिड़ाना चाहिए, किस तरह रोना चाहिए। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, उसी तरह एक भक्त को भगवान के लिए रोना चाहिए। आगे लिखते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी कि कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से, व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है। तो ये अवश्य नहीं, जन्म जन्मांतरों से करते आ रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से, अभी से नहीं। भागवत में कहते हैं प्रहलाद महाराज, पुनः चर्वित चरण नाम, हम अवश्य नहीं, अनादिकाल से क्या चबाए हुए के चबा रहे हैं, चबाए हुए के चबा रहे हैं। अब सोचो, गन्ना जो होता है, उस गन्ने का रस अगर निकाल दिया जाए मशीन से, फिर वो खाली गन्ना आपको चूसने को दिया जाएगा, आनंद आएगा? उस गन्ने में आनंद नहीं आता, क्योंकि उसमें रस है ही नहीं। यही वजह है हमें इस भौतिक संसार में आनंद नहीं आता, क्योंकि हम अब से नहीं कर रहे, हम कई समय से करते आ रहे हैं। हर जन्म में शादी करी, हर जन्म में बच्चे पैदा किए, हर जन्म में घर गृहस्थी संभाली, हर जन्म में किया है, इसलिए संतुष्ट नहीं है। जो इंसान पहली बार करता है ना, तो कुछ एंजॉय करता भी है, पर हम तो कब से करते आए हैं ये काम सारे, कब से करते आए हैं ये काम, इसलिए यहाँ सुख नहीं है। तो इसलिए कहता है इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। ये बेगानी प्रकृति है, बेगानी क्या, जो अपना नहीं है, ये अपना घर नहीं है हमारा। हम जैसे भी हो, जहाँ भी हो, दिन भर थके हारे आते हैं तो रात को आराम की नींद कहाँ आती है? घर पे ही आती है। चाहे हम प्लेटफॉर्म पे सो जाएं, चाहे होटलों में सो जाएं, चाहे ट्रेन में सो जाएं, चाहे जहाज में सो जाएं, पर जो सही मायने में नींद घर पे आती है, घर पे सुकून मिलता है, बाहर सुकून कहीं नहीं मिलेगा आपको। वैसे ही हमें यहाँ सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा घर है ही नहीं, क्योंकि लिखा बेगानी प्रकृति है। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था, प्रभुपाद जी देते हैं उदाहरण अक्सर। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस तरह मछली को आप पानी से निकाल कर सोने के आप जार में रखो, सोने के बंगले में रखो, मछली को सोने के आप
बाली पहनाओ, सोने के उसको बिस्कुट खाने को दो, सोने के बर्तन में उसको खाने को दो, मछली खुश नहीं होगी। मछली खुश कभी नहीं हो सकती। मछली का जो स्वभाव है वो पानी में रहना है। मछली खुश तब ही हो सकती है जब उसको पानी में रखा जाए। वैसे ही हम यहाँ खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी जगह है ही। बेगानी प्रकृति लिखा है यहाँ पे। जब हम भगवान के धाम जाएंगे तो हम खुश रह सकते हैं। इसलिए करना क्या है, यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। जैसे हम भगवान का श्रवण करने में लग जाते हैं, इच्छा पैदा कर लेते हैं, हम लग जाते हैं, उसमें जुट जाते हैं, तो अब हमें अपनी असली जो अनुभूति है, जो स्थिति है, पता चलती है कि मैं हूँ क्या। हम क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यादास। हम भगवान के शाश्वत दास हैं। दास भगवान के, सेवा किसी और की कर रहे हैं। ये हमारी गलतफहमी है। हम गलत इंसान की सेवा कर रहे हैं, गलत लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेवा तो हमें भगवान की करनी थी, इसलिए हम खुश नहीं हैं यहाँ पे। तो भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे विघ्नों की से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। सिंपल सा प्रोसेस बताया। उसके बाद फिर वो अगर भगवान की सेवा में लगता है तो उसे प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वो जितने भी कष्ट हैं, विघ्न हैं, परेशानियां हैं, सब दूर हो जाती हैं। क्यों? भगवान कर देते हैं। घर पे नौकरी रखता है इंसान सफाई करने के लिए, तो 5-6 हज़ार वो भी लेता है, फ्री में वो भी नहीं करता। कितने कृपालु हैं, बिना सैलरी का सफाई करने को तैयार है, बताइए। कितने कृपालु, भगवान सैलरी भी नहीं ले रहे आपसे, फ्री में सफाई करने को तैयार है। पर कंडीशन क्या कहता है, नाम तो लो। हम भगवान की भक्ति करने लगेंगे ना, तो भगवान हमारे अंदर से अपने आप जो अभद्र हैं, जो बेकार हैं, ख़त्म कर देंगे। तो हम करना क्या है, भगवान के नामों को सुनने में रुचि पैदा करनी है। तो आप ध्यान से सुनने का कोशिश करिए, भगवान के नामों को अपने अंदर इच्छा पैदा करिए। जब इच्छा पैदा होगी तो अपने आप मन शांत होने लगेगा, और मन शांत होने लगेगा तो भगवान के नाम में रुचि भी आएगी। हमारा मन ही शांत नहीं है, इसलिए रुचि नहीं है। शांत होगा कैसे? दुनिया जहान का कचरा भरा पड़ा है, यहाँ पे कचरा है। यहाँ पर जब तक ये कचरा नहीं निकलेगा तब तक शांति कैसे हुई? तब तक मन शांत नहीं होगा तो नाम भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए मन शांत करना है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए हमें। माला करते समय प्रार्थना करो भगवान से कि मैं तो अयोग्य हूँ, मैं चाह के भी अपने मन की सफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्रभु आप कर सकते हैं। तो भगवान को बोलिए, वो करेंगे। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए प्रार्थना करिए और ध्यानपूर्वक जप करने से ही होगा। इसलिए जब भी माला का जप करें तो उसको सुनने का प्रयास करना। हमें कोई लीला का ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी है। होती हैं तो अच्छा है, पर हमें लीलाओं पे ध्यान नहीं देना है, हमें सुनने पे ध्यान देना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही विधि है और कोई विधि नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण।